हाई प्रेशर में मैंने रियल गैस के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, नहीं सॉरी हाई प्रेशर नहीं, रियल गैस के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा था। रियल गैस के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है, रियल गैस के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। रियल गैस के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला। तो मैं 1 मोल के लिए उसी तरह ले जाता हूं, तो N1 हो जाएगा। भाई कोई बोल क्यों नहीं रहे हो, मैंने V स्क्वायर नहीं डाला था, ये क्या। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपीस है, उसमें अगर मैंने 1 रुपया दे दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आई हैव मेड यू रिच, क्योंकि 1 लाख के कंपैरिजन में 1 रुपीस कैन बी नेग्लेक्टेड। 1 लाख के कंपैरिजन में 1 रुपीस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उसी तरह अगर मैं हाई प्रेशर लूंगा, मतलब 1 लाख में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 लाख में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 विल बी नेग्लेक्टेड। तो सोचो, पी में अगर ये ऐड कर दिया, प्रेशर में अगर ये ऐड कर दिया तो हाई प्रेशर है, तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं या नहीं? सब बोलो, कर सकते हैं। थम थम। यस सर। चलो, तो फाइनली ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, पीवी बाय पीबी इज इक्वल टू आर टी। यहां से यहां तक सबको समझ में आया? ऋतुल कोटि पुष्पल उनका ओके। थम सो मतलब अच्छा अच्छा ठीक है। सो फाइनली मैं एक काम करता हूं, डिवाइडिंग ऑल द टर्म, डिवाइडिंग द टोटल इक्वेशन बाय आरटी, तो पीवी बाय आरटी माइनस पीबी बाय आरटी is equal to RT by RT. So finally this one will become equal to PV by NRT. PV by NRT को हम क्या बोलते हैं, PV by NRT को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज Z, और PV by RT 1 मोल मैंने लिया हुआ है ना, माइनस PV by RT is equal to RT by RT क्या हो जाएगा 1, hence implies Z is equal to 1 plus PV by RT. So hence 1 के साथ कुछ चीज ऐड हुआ है ना, 1 के साथ कुछ चीज ऐड हुआ है ना। सो फाइनली ये हमने किस कंडीशन में कंसिडर किया था, हाई प्रेशर में। तो एट हाई प्रेशर Z is greater than 1, at high pressure Z is greater than 1, क्योंकि 1 के साथ कुछ चीज ऐड हो रहा है तभी जाके वो क्या हो रहा है, is greater than 1 हो रहा है। किसी को समझ में सबको आ गया? सर हाँ सर अगर वॉल्यूम 0.00 समथिंग होगा हम्म, तो वो a बाय वी स्क्वायर तो 1 होगा नहीं, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा।
तो नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं कर पाएंगे। a/v² क्या वॉल्यूम अगर बहुत कम हो जाएगा, हाँ हाँ तो a का वैल्यू भी जो a n²/v² था ना, तो वॉल्यूम कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा ना, गैसियस सब्सटेंस है पा। यस सर। देन तो सर ये फिर एक्चुअल वैल्यू थोड़े भाई, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ ना। क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू? जो p, ओ ये जो p है, ये जो p है, मतलब आप जो बोल रहे हो कि इस कंडीशन में हम जो pv/rt जो लिए थे, हाँ हाँ उसमें तो मतलब जो आइडियल कंसीडर करके जितना प्रेशर लिए थे वही हुआ ना। तो आइडियल हम लोग यहाँ पर जो पी लिखे हैं वो आइडियल कंसिडरेशन कंसीडर वाला पी करके है। जो प्रेशर है, आइडियल कंसीडर करके जो प्रेशर हम निकाल रहे हैं वही है, ठीक है। यस सर। क्योंकि कौन सा टर्म ले रहा है, ये वाला p टर्म थोड़ी ना, टोटल p(an²/v²), मतलब ये है टोटल एक्चुअल कंडीशन, ये है टोटल एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। थोड़ी ना हम उसको ले रहे हैं, हम बस वहां पर p तो ले रहे हैं। चलो तो फाइनली देन लो प्रेशर कंडीशन, अच्छा आप सबको पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। वेट अ मिनट, अच्छा देखो, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलो तो लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेरी हाई। प्रेशर लो मतलब वॉल्यूम विल बी वेरी हाई, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस a/v² v माइनस b इज इक्वल टू 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए अपन ले रहा है, इनके जगह पर बस 1 पुट कर दिया क्योंकि मैंने 1 मोल के लिए कंसीडर किया। नाउ हमने देखा कि V विल बी सिग्निफिकेंट एट लो प्रेशर, V इज मोर सिग्निफिकेंट, मतलब ये बढ़ जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, 1,00,000 रुपया से मैं आप में से 1 रुपया ले आया, तो आप गरीब हो जाओगे क्या, नहीं होगे। दैट इज यू कैन नेग्लेक्ट। मैं अगर आप लोगों में से 1 रुपया ले आया उधार, ये सब एक घर में पैसा है पूरा, 1,00,000 रुपया घर में आपके नाम पर फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, मैंने उसमें से 1 रुपया ले आया, ठीक है, तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, तो हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे कि चलो जाने दो, तो B विल बी नेग्लेक्टेड, सो V इज इक्वल टू RT। सो फाइनली ब्रैकेट ओपन करो, PV इज इक्वल टू a/v इज इक्वल टू RT, ठीक है। चलो थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करो बाय RT, PV/RT प्लस a/v/RT इज इक्वल टू RT/RT। यहां तक सबको समझ में आया, टोटल इक्वेशन को RT में डिवाइड किया, तो फाइनली ये हो क्या जाएगा, PV/RT को उपासना हम क्या बोलते हैं, PV/RT को बताओ मुझे दीदी, आज तो आपको Z. जेड गुड, प्लस a/v/RT इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस a/v/RT। सो फाइनली लो प्रेशर कंडीशन में, z क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, z इज लेस देन 1 एट लो प्रेशर।
this one is the very important question for your JEE main exam. JEE main exam के लिए ये बहुत ही important portion है, ये बहुत ही important question. ठीक है, खत्म. सबको समझ में आया? 1 से कुछ मैंने काट दिया तो ऑब्वियसली 1 से कम हो जाएगा. ये सबको समझ में आया?